मसीह यीशु में ज़ायन एक्लेसिया मिनिस्ट्री के अंदर आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत की महिमा उसकी आपके और आपके परिवार के ऊपर ठहरी रहे। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखा था। आज फिर हम परमेश्वर का प्रेम उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। आइए वचनों में जाएं, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। जीवित और के कार्य ईश्वर के पिता, हम आपके कदमों के पास में हैं। वो सारी महिमा हम आपको देते हैं। आप स्तुति की और प्रशंसा के योग्य हमारे प्रभु परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, आपने इतना प्रेम किया और आपने कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम धन्यवाद करते हैं। अपने कोई प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने खून के जूफे से पवित्र कर और पवित्र आत्मा सहायता कर कि हम आपके वचनों को समझ सकें। सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर से कि शेयर करें और सब्सक्राइब भी इसको कर दें। प्रभु आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। हमारा जो वचन था, पहला यूहन्ना 4:16 था कि परमेश्वर प्रेम है। हमने बहुत सी चीज़ों को उस वक्त देखा। हमने परमेश्वर के वचनों में से ग्रीक भाषा के उन शब्दों को इस्तेमाल किया था और बताया गया था कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया। और इसलिए परमेश्वर का दास सकता है, कौन किसी के लिए अपने प्राणों को दे सकता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हम नहीं समझ सकते। हम माता का प्रेम समझ सकते हैं, पिता का प्रेम समझ सकते हैं, भाई बहन का प्रेम समझ सकते हैं, अपने दोस्त का प्रेम समझ सकते हैं, अपनी प्रेमिका का प्रेम समझ सकते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम हम नहीं समझते। हम उसके प्रेम को जानने के बाद भी नहीं समझते। और इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर हमसे प्रेम करते वक्त भी हमसे थोड़ा सा दूर हटता है और तुरंत शैतान हम पर हमला करता है। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी आज्ञा दी। वो आज्ञा ये थी कि अपने शत्रु से अपने समान तू प्रेम कर। अपने शत्रु से अपने समान क्या कर? प्रेम कर। और प्रियो, सच्चाई ये है, हम शत्रु तो बहुत दूर चला गया, हम अपने घर के लोगों से प्रेम नहीं करते। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। चलिए मैं भी बोलता हूँ। किसी ने मुझसे कहा, पूछा, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैंने कहा हाँ। सच्चाई है। तो कौन बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ। मैं सुरेश बोल रहा हूँ। क्या परमेश्वर ने कभी मुझसे कहा कि सुरेश मैं तुझसे प्यार करता हूँ? गंभीरता से सोचिए प्रियो। और प्रेम घर से शुरू होता है। क्या मैं अपने प्रियों से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपने बहू से, अपने दामाद से प्रेम करते हैं? अगर हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो प्रियो, हम अपने शत्रु से अब प्रेम नहीं कर सकते। बहुत से तो अपने से भी प्रेम नहीं करते। आप कहेंगे बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत से लोग अपने से भी प्रेम नहीं करते। वो अपने जीवन को शराब में, नशे में, वैश्यागामी में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़े के अंदर, पैसे की लालच के अंदर अपने को उन्होंने छलनी कर दिया। और उस चीज़ का वर्णन करते हैं, छलनी कर दिया। उन्हें अगर आप कुछ कहेंगे, आप सबसे बड़े शत्रु आपके बन जाएंगे वो। प्रियो, आज हम उस समाज में हैं जहाँ प्रेम खत्म हो गया। अगर है प्रेम तो किसी लालच से प्रेम हो, किसी लालच से। अगर मैं सेवा करता हूँ
और मैं अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने दामाद से, अपनी बहू से प्रेम नहीं करता, तो मेरा प्रेम का प्रचार करना व्यर्थ है। क्योंकि यही वचन जो मैं आज बोल रहा हूँ एक दिन मेरा भी न्याय करेगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं कि क्या प्रभु हमसे कहते हैं और क्या वो हमसे जो है चाहते हैं। हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 पद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, ये व्यवस्था थी, मूसा को दी गई थी। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। तुम देखते हैं कि शत्रु से प्रेम करने का वर्णन कर रहा है। क्या हम अपने शत्रु से प्रेम करते हैं? अपनी दिल की गहराइयों से हम सोचें, अपने को देखें परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण के अंदर। क्या परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं? अगर परमेश्वर का प्रेम मुझ में है तो मैं अपने शत्रु से अपने समान प्रेम करूंगा। जब शत्रु से प्रेम करूंगा, परमेश्वर का प्रेम है, तो अपने घर में भी प्रेम करूंगा, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी बहू से, अपने दामाद से। कहाँ है वो प्रेम? कहाँ है वो प्रेम? पौलुस देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, अगर मैं प्रेम न रखूं तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर मैं स्वर्गदूतों की और मनुष्य की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाल हूं। आज बहुत से मसीह लोग हैं। मैं परमेश्वर के बड़े बड़े दास को सुन रहा था, मुझे बोल रहा था अगर मुझको मेरी पत्नी को किसी ने कुछ बोला तो मैं उसको जिंदगी भर क्षमा नहीं करूंगा। अपने को परमेश्वर का दास कह रहे थे वो, प्रभु उन्हें क्षमा करे। क्या हम भी वही हैं? क्या हम भी वही हैं? प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? हमने बहुत कुछ सुना पिछले दिनों में, और आज हम फिर देखते हैं प्रभु के वचन को कि क्या हमसे कहना मांगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका हम 20 पद पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और जो काम वो आप करता है वे सब उसे दिखाता है, और वे इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। यहाँ प्रेम की बात कर रही है। 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की से प्रेम करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रियो, क्या हम वचन को सुनते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, वचन के द्वारा जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम आज्ञा मानते हैं? प्रेम प्रकट होता है। पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हमें ये सिखाता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते बने, तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, 10 पद है 15 अध्याय का 10 पद, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अगर मैं आज्ञा को नहीं मानता
तो परमेश्वर के प्रेम में मैं नहीं बना हूँ, और मैं ये कहूँ कि परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा, तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। कभी समझा इस पद को? हमने देखा है, सुना है। प्रभु दास लिखता है, प्रेम सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। हम मुझसे बोलते हैं, मुझसे भी बहुत बोलते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और समय के ऊपर वो दूर हट जाते हैं। बोलने में कौन सी परेशानी है, परंतु दिखाना पड़ता है, प्रेम दिखाना पड़ता है। परमेश्वर ने प्रेम दिखाया, स्वर्गीय महिमा को छोड़ा, मनुष्य के रूप में पृथ्वी के ऊपर चलाया, अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। उसने प्रकट किया, काम किया उसने। और इसलिए याकूब लिखते हैं कि बिना कार्य जो है विश्वास अधूरा है, तो प्रेम अधूरा है। ना विश्वास के साथ में प्रेम जुड़ रहा है, प्रेम भी अधूरा है अगर हम दिखा नहीं रहे तो। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 13 पद में, इसी में मैं 12 और 13 पद पढ़ूंगा 15 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार। मेरी आज्ञा ये है कि तुम जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आपस में प्रेम के साथ में रहें और एक दूसरे की सहन कर लें। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन में काम करते हैं। तब पवित्र आत्मा के फल, प्रेम एक फल है। अगर आप पढ़ें गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, प्रेम का वर्णन है। अगर मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं सबसे अभागा मनुष्य हूँ। क्या हम अभागे हैं? जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, क्या हम अभागे हैं? नहीं प्रियो, उसे प्रेम हमारे मन में उडेला है। और परमेश्वर के प्रेम की गहराई में, उसकी ऊंचाई में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में हम आगे बढ़े। हालेलुया। उसमें सब कुछ रिपीट किया जाता है। और प्रेम बैर नहीं करता, प्रेम बैर नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु से कहा, अगर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 34 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय, यहाँ पे कुछ पद हम देखते हैं जो परमेश्वर बोल रहे कि मूसा परमेश्वर से एक विनती करता है, अपना दर्शन मुझे दे, अगर तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। अनुग्रह, कभी प्रभु ने चाहा तो अनुग्रह का मतलब पूरा खुल करके बोलेंगे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे को देख सकता है। मूसा बोल रहा है कि मुझे अपना दर्शन दे। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, क्योंकि परमेश्वर मूसा से प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था मूसा से? क्योंकि मूसा सारे इस्राएलियों के पापों को लेकर के परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और उसने ये कहा, इनके पापों को क्षमा कर दे, या मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से जो तूने अपने हाथों से लिखी है उसे मिटा डाल। परमेश्वर कैसे मिटा देता जब वो इतनी बड़ी भीड़ के पापों को लेकर खड़ा रहा? परमेश्वर ने मना कर दिया, बोले नहीं। और तब उसने देखा परमेश्वर को, प्रेम को उसने चखा, और उसने परमेश्वर से कहा, मैं आप तेरे को देखना चाहता हूँ।
अब परमेश्वर का प्रेम उमड़ गया, प्याला लबरेज होकर के छलक रहा था। दाऊद कहता है मेरा प्याला भर गया, उमड़ रहा है। परमेश्वर का प्रेम उमड़ने लगा अपने दास के प्रति। उसने कहा मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। और तब परमेश्वर मूसा के सामने से निकला। हम देखते हैं 34 अध्याय उसका 6 पद। और यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणा में सत्य, हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी भी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। पितरों का अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। कितना प्रेम छिपा है यहाँ पे। बहुत सी चीज़ें मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा, परंतु थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे 2 शब्द हैं, यहोवा। तीसरा कहा था, हम त्रिएक परमेश्वर का वर्णन करते हैं ना, तीसरा परमेश्वर खुद बड़ाई कर रहा था। परमेश्वर खुद बोल रहा था। यहोवा एक परमेश्वर, यहोवा दूसरा परमेश्वर, यहोवा जो बोल रहा था वो तीसरा परमेश्वर। तीनों मूसा के सामने खड़े थे। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं हूं सो जो हूं। क्या परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना दर्शन दिया? आपने सुना होगा, मैं भी सुना कई बार, परमेश्वर को मैंने देखा। तो देखा तो बता कैसा है? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। प्रियो, परमेश्वर अपनी करुणा को हम पे प्रकट करता है, जिसको हम देख सकते हैं। हम बहुत दुखी हैं, अचानक आनंद से दिल भर गया, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर से निकल रहा है। ओह हालेलुया, ये वो प्रेम है परमेश्वर का। मैं बहुत दुखी हूँ, आनंद से भर गया। तो परमेश्वर प्रकट कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है। पढ़ेंगे एक और पद, भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 14 पद हम देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, और हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। भोर के समय में, भोर के समय में, और हम भोर के समय में सबसे ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। तो परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, और वो प्रकट हमको भी करना है, परमेश्वर के प्रति भी और परमेश्वर की प्रजा के लिए भी। दूसरी बात देखते हैं रोमियो की पत्री के अंदर उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस मंडली को क्या लिखते हैं, 35 पद है इसमें, रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 35 पद से पढ़ा हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, दंगाई, जोखिम, तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्या हम प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? ये प्रश्न मैं बार बार पूछूंगा। अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए आपको दे दिया उसने। नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ोपति हैं, अरबपति हैं, परंतु परमेश्वर उनके साथ में नहीं है।
धनी मनुष्य का वर्णन देखते हैं जिसकी मेज से टुकड़े गिरते थे, लाजर उठा के खाता था। दोनों मर गए, परंतु गरीब आदमी वो लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर उससे प्रेम करता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें इतना गरीब कर दे कि हम किसी की मेज के गिरे हुए टुकड़े खाएं। उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये है दीन बनना, जो है उसको थामे रहे। ये तो कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जो है तेरे पास में उसको तू थामे रहे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है प्रेम हमारे अंदर है, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। पहला यूहन्ना वापस आएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की है, उसका 5 अध्याय और 12 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 पद। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रियो, ये पुत्र जो है ये परमेश्वर का प्रेम है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें तो हम पाएंगे 4 अध्याय के अंदर ही, इसी में पहले यूहन्ना के 20 पद पढ़ रहा हूँ। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, ध्यान से सुने हम, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से, या भाई नहीं है या बहन भी है या बेटी भी है या दामाद भी है या बहू भी है, यहाँ पर मित्र भी हैं, यहाँ पे माता पिता भी हैं, यहाँ पे पोता पोती नाती पोते भी हैं, यहाँ पे मित्र भी हैं, यहाँ शत्रु भी हैं, अगर कोई प्रेम रखता है, अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर को जिससे उसने देखा नहीं है कैसे प्रेम रख सकता है? कैसे रह सकता? नहीं रह सकता। और परमेश्वर ने आज्ञा में दी, अगर हम आगे पढ़ें किस वक्त में क्या है, कि हमें आज्ञा दी है कि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो अपने भाई से, अपने दुश्मनों से, अपने शत्रु से, अपने उन लोगों से जो हमें सताते हैं इनसे प्रेम रखता है। ये प्रेम है, ठीक है। प्रियो, हम अपने को जांचें, देखिए प्रभु हमसे क्या चाहता है। अब हम एक पद और देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर का प्रेम मुझ में बना रहता है, परमेश्वर का प्रेम मुझ में बना रहता है, तो प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हम उससे प्रेम करें। और हम देखते हैं यहाँ पर 146 भजन संहिता इसका 8 पद, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है और ये प्रेम हमें चंगाई भी देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें चंगाई भी देता है। हमने कभी नहीं सोचा इस चीज़ के ऊपर। हम बीमार हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। बहुत से बोलेंगे आपको, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते इसलिए आप बीमार हो गए। नहीं प्रियो, जिस संसार के अंदर हम रहते हैं उसमें दुख भोगना हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु का वचन हमें यही जो है सिखाता है। क्या हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं? यशाया 40 अध्याय उसका 29 पद, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समझ देता है। प्रियो,
हमें शक्ति देती है। परमेश्वर का प्रेम हमें ढांढस देता है, हमें शक्ति देता है। मैंने आपको बताया परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला पद यूहन्ना उसका 2 अध्याय। हम सभी इस पद को जानते हैं और प्रभु के वचन के लिए, परंतु हम इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करना मांगता है। पहला पत्रस 2 अध्याय, और मैं यहाँ पर इसको पढ़ूँगा उसके 24 पद को। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। चंगाई मिल रही है प्रियो, अगर परमेश्वर का प्रेम मुझ में और आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलता है तेरे डेरे के नज़दीक मैं कोई बीमारी और रोग और दुष्ट आत्मा को नहीं आने दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है जो भजन संहिता 91 के अंदर हम पढ़ते हैं। चंगाई दे रहा है, हम प्रेम करता है तो नहीं चाहता। परमेश्वर हमें दुख दे करके खुश नहीं होता, खुश नहीं होता प्रियो। हमारे आँख के आंसू को पूछता है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे और आपके लिए है। तो वो हमें चंगाई देता है। एक शब्द यहाँ पर हम पाते हैं ऑक्सीटोसिन, जो हमारे शरीर के अंदर से निकलता है। ये प्रेम को प्रकट करता है, प्रेम को है, ये प्रेम को पढ़ता है। ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। ये हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। हम पढ़ेंगे 15 अध्याय इसका निर्गमन का 15 अध्याय और उसका 26 पद में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज्ञा मानना, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या हम आज्ञा मानते हैं प्रियो? हम अपने को आज जांच लें, क्या हम आज्ञा मानते हैं? एक पद और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा चाहता है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। ये तो सिय्योन है जिसकी चिंता कौन करता है, परंतु परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर ही बोला, इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा का ही वचन है। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको अपने वचनों के द्वारा बड़ी चंगाई दे। भजन यशाया 54 अध्याय, यशाया 54 अध्याय हम यहाँ भी एक पद देखते हैं और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यशाया 54 10 पद 54 अध्याय का, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। और परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और हम जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो हमसे प्रेम करता है, तो हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला ही पद है और प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर भी पहला अध्याय के अंदर, कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने अधिकार दिया कि परमेश्वर की संतान कहलाए। और यही बात यूहन्ना वापस से हमें फिर बता रहा है। पहला यूहन्ना के अंदर उसके 3 अध्याय का
पहला पद लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हमें परमेश्वर की संतान, कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। क्या हम परमेश्वर की संतान हैं प्रियो? क्या परमेश्वर की संतान है? क्या परमेश्वर हमें अपनी संतान कह रहा है? जैसे उसने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? जैसे उसने मूसा के लिए कहा, ना आज तक कोई ऐसा मनुष्य हुआ और ना कभी भी ऐसे होगा। क्या उसने मुझसे और आपसे कहा? प्रियो, यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, ठान बांधो, संसार पर मैंने जय पाई है। वो हमें जय देता है और तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का प्रेम हमें शांति भी देता है। पढ़ ले उस पद को है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अब जय पाए हुए लोग हैं प्रियो, वैसे ढाढ़स बांधें और परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के नज़दीक में जाए। जिसने हमसे प्रेम किया, यहाँ तक प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। क्या आपने उसको दिया है? क्या आप अब मैं उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? आइए एक नया निर्णय लें, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर के हम उससे कहें, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें खरीद लिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका प्रेम प्रकट हुआ और आपने हमें अपना पुत्र पुत्रिया बनाई है। वो आशीष दे प्रभु, होने दे प्रभु, आपकी आज्ञाओं के अंदर हम बने रहें, ताकि आपके प्रेम के अंदर भी हम बने रहें। महिमा पिता मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। हम घटें, आप बढ़े, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। परमेश्वर पिता एक एक के साथ हो, जो भी सुनते हैं उन्हें आशीष से भरपूर कर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रियो, कि आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर में आशीष दे, आपके जाने आने में उसके सरदूत आपके साथ में रहे। सारी महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।